हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई, जो कैंडिडेट CGL 2023 टीयर 1 को क्लियर कर चुके हैं और टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं। आपकी आगे की तैयारी आप किस माइंड सेट के साथ करेंगे, या एट द बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ आप रखेंगे, किस थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डालना है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक्ट करना है। ठीक है, जैसे एक प्लान तो होना चाहिए कि किस तरीके से हम एक्ट करेंगे, बट उस प्लान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक बार प्लान बनने के बाद क्या हो जाता है कि आज हमने क्या एक्ट किया, हमने एक्शन लिया कि नहीं लिया। जब कोई भी गोल और कोई इम्पोर्टेंट गोल पास हो तो ज़्यादातर जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसे जाता है कि जब एग्ज़ाम उस दिन हो जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे मैं जॉब लग जाऊंगा, मतलब कि इमेजिनरी सिचुएशन में चला जाता है, क्योंकि वो गोल अपने लिए इम्पोर्टेंट है और वो पास भी है। तो या फिर नेगेटिवली कि अगर उस दिन ऐसा हो गया, उस दिन वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने क्या कोशिश करना है कि कम से कम आप रिजल्ट के ऊपर फोकस करें। ऐसे जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई फल की चिंता मत करो, कर्म के ऊपर ध्यान दो, कर्म करो। तो उसका यही मतलब है कि अगर हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आज जो हमने एक्ट करना है, जो चीज़ रिजल्ट को बढ़िया बनाएगी, उससे हमारा ध्यान हट जाता है और आज के दिन वही मेन है। तो नंबर 1, एक तो आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, बहुत ज़्यादा बर्डन ले लिया कि ये सब्जेक्ट भी रहता है, वो सब्जेक्ट भी रहता है। आप 1 घंटे के अंदर 1 घंटे जितना ही पढ़ पाओगे ना। अगर आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करोगे कि 1 घंटे के अंदर मैं 2 घंटे जितना पढ़ लूँ, तो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है। तो एक दिन में जितना पढ़ा जा सकता है अगर आप उतना पढ़ ले रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ। और अभी ये लास्ट स्टेज है आपकी तैयारी की, तो आपने मैक्सिमम टाइम निकालना है। मैक्सिमम पढ़ने के लिए आप जितना भी टाइम निकाल सकते हैं, जितनी भी चीज़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ये है वो टाइम। जब आप ये सुनते हैं लोगों से कि मैं तो तैयारी के वक्त 16 घंटे पढ़ा था, 14 घंटे पढ़ा था, 12 घंटे पढ़ा था, कोई भी तैयारी करते हुए 2 साल तक 12 घंटे नहीं पढ़ता है। दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो ये लास्ट के 1-1.5 महीने की ही बातें लोग बताते हैं। तो जितना मैक्सिमम आपका ब्रेन अलाउ करे, ये नहीं है कि आपको कोमा से जगाना पड़े फिर एग्ज़ाम के टाइम पे, तो जितना आपका ब्रेन फंक्शन करे उतना आपने पढ़ना है, बट मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करनी है। हफ्ते के अंदर एक आधा ब्रेक ले लेना है, कभी कभी फुल दिन का, कभी कभी आधे दिन का। तो एक तो ये एक्ट करना है, हमें पढ़ना है। अब आगे, अब ये पढ़ना कैसे है? तो भाई 2 तरह के क्वेश्चन है। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो जो आपको मार्क्स दे रहे हैं मॉक के अंदर, एक जो आपको मार्क्स नहीं दे रहे, यानी कि भाई गलत हो जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं पॉजिटिव देने के बजाय, या फिर अटेम्प्ट ही आप नहीं कर पा रहे। तो जो मार्क्स हमें नहीं दे रहे हैं उनको हम ये देखेंगे कि भाई उसमें से भी 2 तरह के क्वेश्चन निकलेंगे कि कुछ तो ये जो आप उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल के ऊपर बेस्ड उनको कर सकते थे, बट सिली मिस्टेक हो गई या उस वक्त दिमाग में नहीं आया, इस कारण आप उनको नहीं कर पाए। तो वो एक अलग कैटेगरी है। और एक अलग कैटेगरी है कि आपकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें नई चीज़, नई नॉलेज लेने की ज़रूरत है। जो हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर कर सकते थे वहाँ पर नई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस उस कमी को पहचानना है, उस प्रॉब्लम को पहचानना है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना है कि यार ये गलती आगे से मेरे को नहीं करनी है। तो जो भी आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी कमियों को आप लिख लें। और कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको ये देखना है कि कौन सा पोर्शन वीक है, कौन से पोर्शन में मेरे को क्या काम करना है, तो उस सब्जेक्ट के 2 दिन के अंदर 10 मॉक टेस्ट दे दो। जैसे मैथ के एक दिन 5 मॉक टेस्ट दे दो सिर्फ सब्जेक्ट के, अगले दिन फिर 5 दे दो, तो आपको काफ़ी हद तक अपनी कमियां नज़र आ जाएंगी, जल्दी नज़र आ जाएंगी। इंग्लिश के देखने हैं 2 दिन में दे दो, एक दिन में 6-7 आप इजीली दे दोगे, तो 2 दिन में दे दो 12-14 मॉक टेस्ट। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना माइंड सेट आपने बनाना है कि एक तो मैक्सिमम एफर्ट मारने हैं, यही टाइम है एफर्ट मारने का। नंबर 2, हमने अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और काम भी गधों की तरह नहीं करना है कि बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, एनालाइज करके। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगली बढ़िया वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई। बाय बाय, टेक केयर।